नगीना की आज शादी की रात थी। वह सजी धजी लाल जोड़े में लिपटी बेड पर बैठी थी और बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके ज़हन में कई तरह के डर थे। नगीना कॉलेज की छात्रा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए, पैंट शर्ट में मलबूस, नगीना को निहारे ही जाता था। शुरुआत में नगीना ने अरशद पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब वह हर रोज़ एक ही जगह, एक ही समय उसके लिए खड़ा रहता, तो उसे महसूस होने लगा। नगीना एक मिडिल क्लास परिवार से थी और प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। उसकी नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। वह खुद में रहने वाली लड़की थी, किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती थी और लड़ाई के बाद मन साफ कर लेती थी। अगर कोई माफ़ी मांग ले तो वह उसी वक्त माफ़ कर देती थी। नगीना के सपने बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से वे अधूरे रह गए। अब वह सिर्फ इन सपनों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र करीब 23-24 साल थी। उसकी नीली गहरी आंखें और गुलाबी होंठ उसे बेहद हसीन बनाते थे, लेकिन वह खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर भी उसका हुस्न ऐसा था कि जो उसे देखता ही रह जाता। अरशद पिछले 2 महीने से उसके पीछे था। नगीना को इसका एहसास तब हुआ जब उसने अरशद को गौर से देखा, तो पाया कि वह उसे ही घूरे जा रहा था। एक बार सोचा कि उसकी शिकायत कर दे, मगर फिर अपने बूढ़े पिता का ख्याल आया कि कहीं बात आगे न बढ़ जाए। उसका पिता मेहनत मजदूरी करता था। उसके 2 भाई थे, एक निकम्मा था और दूसरा मैट्रिक में पढ़ रहा था। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए नगीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर का कुछ खर्च पिता और बाकी वह खुद संभालती थी। नगीना को उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं, मिस्टर? मैं आपको लगातार देख रही हूँ। आखिरकार नगीना ने हिम्मत करके अरशद से सवाल कर ही दिया। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई बात बने। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी अजनबी से बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं, उनकी नज़रें आपके जिस्म पर होती हैं और वे आपको गंदी नज़रों से देखते हैं। मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूँ, ताकि कोई आपके साथ बदतमीज़ी न करे। उस दिन कुछ लफंगे आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे। देखिए, मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। वह न चाहे तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कृपया आइंदा मेरे रास्ते में मत खड़े होना। इतना कहकर नगीना दूसरी तरफ बढ़ गई। तभी दूसरी दिशा से एक गाड़ी आए। नगीना उसमें सवार हुई और चली गई। अरशद बस उसे देखता ही रह गया। रात को बिस्तर पर लेटी नगीना को दिन की घटना याद आने लगी, लेकिन उसने अपना दिमाग झटका और सो गई। अगले दिन छुट्टी थी, गर्मी का मौसम था। सारा दिन काम करके वह बुरी तरह थक चुकी थी। वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। कुछ ही देर में मौसम ने करवट ली। आसमान पर बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। नगीना इसका लुत्फ़ उठाने के लिए छत पर चली गई। नगीना, नगीना। उसकी सुनने की शक्ति ने अपने नाम की आवाज़ सुनी। उसने आंखें खोलकर इधर-उधर देखा, मगर कोई नहीं था। यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। ध्यान दिया तो एहसास हुआ कि यह आवाज़ उसी बस स्टॉप वाले लड़के की थी। बेचारे को मैंने बेवजह डांट दिया। ना जाने कौन था। उसका दिल चाहने लगा कि वह उस लड़के से माफ़ी मांगे। उसने तय कर लिया कि अगले दिन उसे ढूंढेगी। अगले दिन नगीना बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई। 1 घंटा बीत गया, मगर वह अनजान लड़का कहीं नजर नहीं आया।
अलबत्ता कुछ फप्तियां जरूर सुनने को मिलीं। शुरुआत में नगीना किसी के कहे हुए शब्दों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर आज उसने जब सोचा तो उसे महसूस हुआ कि वह लड़का शायद सही कह रहा था। ये कौन था, कहाँ से आया था? कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे नगीना इस बात को भूलने लगी। नगीना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर कॉलेज के पास स्थित एक निजी लाइब्रेरी से किताबें लेती और पढ़ने के बाद लौटा देती। आज भी वह किताब लेने आई थी। किताबें तलाशते हुए उसकी नज़र अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी। यह वही था, वही शख्स जो उसे बस स्टॉप पर मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था, जो खुद भी किताबों की तलाश में व्यस्त था। अब नगीना के पास एक मौका था। वह चाहती थी कि अरशद उससे बात करे, इसलिए वह जानबूझकर उसके सामने जा खड़ी हुई। पहली बातचीत अरशद की नज़र जब नगीना पर पड़ी तो वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बाहर की ओर चल दिया। नगीना ने भी अपनी किताबें लीं और बाहर निकल आए। शायद अरशद भी उसका ही इंतजार कर रहा था। वे दोनों सड़क पर एक दूसरे को देखते और फिर नजरें चुरा लेते। आखिरकार अरशद ने हिम्मत की और नगीना को सलाम किया। फिर सीधे ही पूछ लिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? नगीना ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, मुझे भी नॉवेल और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अरशद ने गर्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत गर्मी है, आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। यहाँ खड़े होकर बात करना सही नहीं रहेगा। नगीना तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? मैं आपको कम से कम बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। घबराइए मत, मुझे अपना ही समझिए। नगीना थोड़ी देर सोचती रही, फिर मान गई और गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। पहली मुलाकात से आगे रास्ते में नगीना ने पूछा, आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर भी आप बस स्टॉप पर क्यों खड़े होते थे? अरशद बिना समय गंवाए बोला, मैं वहां आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगीं। नगीना को अरशद की यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। वह थोड़ा सख्त लहजे में बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? न आपने मुझे जाना, न समझा, और बस ऐसे ही पसंद करने लगे? अरशद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल किसी का नौकर नहीं होता जो पूछकर किसी को पसंद करे। इसके बाद कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। नगीना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपसे मुझे माफ़ी मांगनी थी, लेकिन आप उस दिन के बाद नजर ही नहीं आए। अरशद ने शरारती अंदाज में कहा, माफ़ी एक शर्त पर मिलेगी। कौन सी शर्त? नगीना ने उत्सुकता से पूछा। बस एक कप चाय के बदले माफ़ी मिल सकती है। नहीं, कोई चाय वाय नहीं। ठीक है, फिर कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी, अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार नगीना मान गई और अरशद ने कार पास के एक 5 स्टार होटल में पार्क कर दी। बदलता एहसास, नगीना ने पहले कभी इतना शानदार होटल नहीं देखा था। चारों तरफ साफ सुथरा माहौल, ठंडी हवा चलाने वाले एसी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन साथ ही वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के साथ वह यहाँ आई थी और मन में डर भी था कि कहीं कोई उसे देख न ले। फिर उसने सोचा, मेरे परिवार के लोग तो इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। चाय का ऑर्डर देते हुए अरशद ने सीधा सवाल किया, आप मुझे बहुत पसंद हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नगीना ने चौंकते हुए कहा, मिस्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं जो जान पहचान होते ही आगे की बातें करने लगें। अरशद ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं लाइन मारने वालों में से नहीं हूँ,
जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। उन्हें इज्जत भी देता हूँ। वैसे नगीना, मैंने आप जैसी नेकदिल लड़की पहले कभी नहीं देखी। नगीना को हैरानी हुई। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरशद मुस्कुराया और उसके हाथों की ओर इशारा किया। इन खूबसूरत हाथों में आपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा खुद का बिजनेस है। नगीना चाय के कप को हाथ में थामे उसकी बातें सुन रही थी, मगर उसे घर की चिंता भी होने लगी। अरशद ने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप बहुत कम बोलती हैं। अचानक नगीना ने अपना नकाब उतार दिया। अरशद एक पल के लिए देखता रह गया और उसके मुंह से बस यही निकला, या अल्लाह, क्या खूबसूरती बख्शी है। नगीना ने पूछा, क्या हुआ? अरशद ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह की कुदरत को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। आप मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़कियों को उनकी तारीफ सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मगर नगीना ने अनसुना कर दिया और उठ खड़ी हुई, मुझे अब चलना चाहिए। अरशद भी साथ चल पड़ा। वह चाहता था कि बातचीत और आगे बढ़े, और सच कहें तो नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रखे हुए थी। बस स्टॉप आ चुका था। अरशद ने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ाया, ये लीजिए। इसमें मेरा नंबर और पता लिखा है। अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। नगीना ने बिना कुछ कहे कार्ड लिया और पर्स में रख लिया। फिर चुपचाप बस स्टॉप पर उतर गई। अरशद भी अपनी राह चला गया। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या कोई नई कहानी की शुरुआत? जारी रहेगा।